नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 15वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोहयन्ते जन्तवः। कहते हैं, अर्जुन, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को ग्रहण करता है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य और त्याग से युक्त है। इसका हम भावार्थ करें तो वह सदैव आत्मतृप्त और पुण्य पाप से अविचलित रहता है, पुण्य पाप से परे है। यह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता। अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव पराप्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान से वशीभूत रहता है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जा सकती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को समझता है। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एषौ हि साधु कर्म कार्य थी तम यमे भोलोकभ्य उन्नीशते उष एष उ एवा साधु कर्म कार्यति यमधो निशीषते। भगवान जीव को शुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त करते हैं, उसके ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल जाते हैं। अतः देहधारी जीव अगर भगवान के भावनामृत नहीं होता, कृष्ण की, नारायण के भावनामृत नहीं होता है, उसकी उपेक्षा करने की अपनी अनाथ प्रवृत्ति के कारण मोह उत्पन्न करता है। इसलिए देखिए, जो सामान्य जीव हैं कितने प्रभु की निंदा करते हैं। इस निंदा सबसे बड़ा अपराध है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। अगर हम इस विषय की क्रिया योग की व्याख्या करें, आध्यात्मिक व्याख्या करें, तो बात और स्पष्ट होती है कि जीव क्यों मोहित होता है। क्योंकि अज्ञान के द्वारा आवृत्त होने पर अपने आप में नहीं रह सकता। जीव देहात्माभिमान के कारण आसक्तिपूर्वक सर्वत्र दृष्टि करता है। समभाव के नष्ट होने पर जीव पाप पुण्य आदि कर्म प्रवृत्त होता है। इस अवस्था में बहिर्दृष्टि बढ़ती है और आत्मचिंतन नहीं होता, अंतर्दृष्टि नहीं बढ़ती। यद्यपि स्मृतियों में कहा गया है कि भगवान ही जीव को पाप पुण्यात्मक कर्म से प्रवृत्त करते हैं। अतः जिसको भगवान स्वर्गलोक ले जाना चाहते हैं उसको यहाँ पुण्य कर्म में लगाते हैं, और जिसको अधोलोक में भेजना चाहते हैं उसे पाप कर्म में लगाते हैं। यही यदि ठीक है तो पुण्य पापात्मक कर्म के लिए जीव उत्तरदायी नहीं हो सकता। फिर भी वह पुण्य पाप किसी को नहीं देते,
यह कहकर अपने सिर से कर्म का बोझ उतारना चाहते हैं। इससे भगवद वाक्य में कुछ संदेह होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, उसमें कर्तृत्वारोप नहीं हो सकता। परंतु श्रुति वाक्य में जो ईश्वरीय प्रेरणा कही गई है वह आवरण विक्षेपादि शक्तियुक्त प्रवृत्ति की प्रेरणा है, प्रकृति की प्रेरणा है। ईश्वर इच्छा ही प्रकृति का दूसरा नाम है। यह आत्मभाव नहीं है। आत्मभाव स्थिर है, अनात्म भाव या प्रकृति का भाव ही विशेष है। यही ईश्वरीय माया है। अच्छा, तो क्या अज्ञान या माया इतनी बड़ी है कि वह अपने आश्रयदाता को भी तमसावृत कर देती है? नहीं, ज्ञान को अज्ञानावृत नहीं कर सकता, केवल कुछ समय के लिए आच्छादितवत जान पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सर्वव्यापी सृजनमय आकाश को घेर लेता है। अनंत सागर के वक्षस्थल पर क्षणस्थायी बुदबुद के स्फुरण के समान ज्ञान के समुद्र में अज्ञान के बुदबुद उठते हैं, फिर भी वे सागर के गर्भ में नहीं विलीन होते। इसलिए आत्मा को या भगवान को प्रयोजक कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि वह आप्त काम और विभु हैं। परंतु जब मन चंचल होकर बहिर्दृश्य संपन्न होता है तो जीव अपने स्वरूप को देखने में असमर्थ हो जाता है। यह अचिंत्य माया का प्रभाव है, जिससे स्वरूप विस्मृति पैदा होती है। देहाभिमान के कारण सर्वत्र अपने में कर्तृत्वाभिमान होता है। पाप पुण्य सुख दुख का यही कारण है। आत्मक्रिया के द्वारा आत्मस्थ होने पर आत्मा का विभुपद अर्थात सर्वव्यापक अनुभूत होता है। सर्वव्यापक होना पर फिर स्थूल आकृति विशिष्ट वह नहीं रह सकता। अतः सर्वभूतों का आत्मा होकर चिन्मात्र रूप से उपलक्षित होता है। इस अवस्था में देह संबंध नहीं रहता, अतः कर्माकर्म पाप पुण्य सब निशेष रूप से विलीन हो जाते हैं। यही माया उस पार का देश है जो अज्ञानतम से परे है। यही स्वधाम या वैकुंठ धाम है। इस स्वधाम में माया का प्रभाव निरस्त हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आगे की चर्चा हम फिर करेंगे।